नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी जी ने एक बात बोली और उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बीजेपी के लिए सत्ता की राह खोल दी। अब इसी बात को लेकर डीडी न्यूज पे एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में एंकर अशोक श्रीवास्तव कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गए। अब आप सबको पता है ही कि अशोक श्रीवास्तव जब सीरियस होता है तो क्या होता है। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आए। अशोक जी देखिए, हुमायूं कबीर जिन्होंने बंगाल में माहौल खराब करने की पूरे प्रयास करे थे, वो किस पार्टी से निकल के आते हैं सब जानते हैं। और उसके बाद उन्हें कौन सी पार्टी सपोर्ट कर रही है ये भी सब जानते हैं। टीएमसी से निकले, बीजेपी ने सपोर्ट करा। हिंदू मुसलमान की खाई बढ़ाओ, लोगों को लड़ाओ, चुनाव जीतो। तो ये तो राजनीति, बहुत सारे राजनीतिक दलों की स्ट्रैटेजी है। बीजेपी तो ऑब्वियसली इसमें टॉप पे है ही। पर मेरे बीजेपी के प्रवक्ता मित्र रोहन जी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि ये एसआईआर की मूवी जो है एकदम फ्लॉप हो गई। अब बात यह है कि जनता चाहे जितना भी एक मूवी को देखना चाहे, अगर सारे थिएटर मिलके मूवी दिखाने से ही मना कर दे तो कोई भी मूवी फ्लॉप हो जाएगी। फिर तो धुरंधर भी फ्लॉप हो जाएगी और कुछ कुछ होता है भी फ्लॉप हो जाएगी। यहाँ पर यही हो रहा है। इतनी विसंगतियां चुनाव में पश्चिम बंगाल के हो रही हैं, पर हमारे मीडिया के मित्र कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई दिखा ही नहीं रहा। 60 लाख लोगों के नाम काट दिए गए क्योंकि उनके स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ मिली। पूर्व नौसेना के अध्यक्ष को बुला लिया कि आके अपनी नागरिकता साबित करो। निखिल जी। पूर्व हाईकोर्ट के जज को बुला लिया, आके अपनी नागरिकता निखिल जी। साबित करो। निखिल 27 जी। लाख लोग अपना नाम नहीं डाल निखिल पाए जी। क्योंकि उनका अभी भी अंडर एडजुडिकेशन निखिल है जी। नाम। निखिल 700 जी। जुडिशियल ऑफिसर्स को लगाया गया, उसके निखिल जी। बावजूद केवल 140 पे निर्णय दिया निखिल गया जी। 27 लाख में से। निखिल जी। निखिल जी, वो ईपी लगा रखा है। राहुल गांधी वाला कान खराब हो गया क्या? मैंने राहुल गांधी नाम लिया था, राहुल गांधी छोड़ के कुछ भी सब कुछ बोला। मतलब आप लोग, नहीं मैं नहीं, सुनो वोट एक चोरी मिनट की एक मिनट, मुहिम मैं तो बार बार कहता हूँ, मैं वोट देखिए चोरी की मुहिम बार तो बार कहता नेता हूँ, मैं प्रतिपक्ष बार राहुल बार गांधी कहता नहीं हूँ, उठाई है देखिए ना देश का। मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो गठबंधन है ना, ये जो गठबंधन है ना, इसकी असलियत आप देखिए। कल मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे थे, बैटिंग कर रहे थे ममता बनर्जी के लिए, लेकिन कांग्रेस का नाम आती, अरे कांग्रेस तो फलाना ढिमकाना, कांग्रेस तो जो है बीजेपी की जो है ये है वो है। आम आदमी पार्टी कहती है कांग्रेस जो है बीजेपी की बी टीम है। ये आम आदमी एकनाथ पार्टी कहती शिंदे है। जी की यहां पार्टी भी यही कांग्रेस के कहती है यहां बीजेपी के कांग्रेस लिए। के समर्थक जो हैं राहुल गांधी के बयान का नाम नहीं लेते, वो सीधा हुमायूं कबीर पे जाते हैं, बाकी सब पे जाते हैं। आज निखिल जी, राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी ने हुमायूं कबीर का नाम नहीं लिया, राहुल गांधी ने कहा है ममता बनर्जी ने साफ सुथरी सरकार नहीं चलाई, ममता बनर्जी ने पोलराइजेशन की राजनीति करी। ये राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी के बयान पर सोफिया जी को तो समझ में आता है, उन्होंने तो कह दिया कि ऐसा वैसा बयान तो देते रहते हैं चुनाव में। अब मुझे लगता है कि निखिल जैन भी यही कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी के बयानों को सीरियसली निखिल जैन भी नहीं लेते, तो अशोक श्रीवास्तव भी ना ले। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं अशोक जी, मैंने तो साफ तौर सीरियसली पे यही उनके कहा बयान कि पे एक बार बता दीजिए ना, उनके बयान का बिल्कुल मतलब क्या? दोबारा चुनाव, उनके बयान का मुझे मतलब समझा दीजिए ना, कि जैसे सोफिया जी कह रही हैं कि चुनाव था, उनके प्रत्याशी लड़ रहे हैं इसलिए कह दिया, कुछ भी कह दिया, या उनके बयान में कुछ मायने हैं कि ममता बनर्जी ने बिल्कुल साफ मायने सुथरी हैं। सरकार नहीं चलाई? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान क्या है कि टीएमसी ने पोलराइज करा है लोगों को, उन्होंने कहा टीएमसी साफ बीजेपी को सुथरी हेल्प सरकार करती है नहीं पोलराइज। चलाई। तो अगर आपकी सरकार में ऐसे विधायक होंगे जो हिंदू मुसलमान की खाई बढ़ाना चाहेंगे तो ये साफ सुथरी कहां से होगी? अशोक जी, राहुल जी ने साफ साफ आरो कहा रोहन है जी। कि किस तरीके से टीएमसी के बहुत नेता ऐसे पाए जाते हैं जो हिंदू मुसलमान की खाई आरो रोहन बढ़ाते हैं। जी। हुमायूं कबीर आरो तो वहीं आरो से निकले हैं ना। बाबरी देखिए, मस्जिद इनको 2026 में देखिए बनानी पता नहीं एक बात है, कहां से हाँ, याद आ गई। एक मिनट, अच्छा बाबर को ओके याद नहीं आई होगी ओके अपने सर, बड़े ओके बेटे को सर, बाबरी ओके सर, मस्जिद ओके बनाने याद आ ओके गई। ओके सर। उसी को वहां पर बैठ के निखिल जी, ज्वेलर्स, निखिल जी एक बीजेपी मिनट, मैं सपोर्टेड जवाब ज्वेलर्स देता हूँ। उनको पैसा थांबा, देते मैं हैं आ रहा उनकी हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ कैंपेनिंग के रोज जी, लिए। आपका जवाब लेने आ रहा हूँ एक छोटी सी टिप्पणी के बाद। देखिए क्या है ना, बंगाल की जब हम बात करते हैं, बंगाल पर जब डिबेट होती है ना, तो कांग्रेस की बंगाल में सीटें तो अंडा है, लेकिन कांग्रेस के जब लोग डिबेट में आते हैं ना, तो एंटरटेनमेंट पूरा होता है, तो उसके लिए आपने मेरे शब्द छीन लिए। एंटरटेनमेंट पूरा होता है। कभी एकनाथ शिंदे के लोगों रोहन को भी गुप्ता, बुलाइए ना रोहन गुप्ता बीजेपी से रिस्पॉन्ड डिबेट करें। करने के अब लिए। रुकिए रुकिए रोहन गुप्ता, रोहन जी के अशोक जी, साथ ये करिए, रुकिए एकनाथ एक शिंदे मिनट, की रोहन पार्टी गुप्ता के बोलिए। प्रवक्ताओं को बुलाइए। सुनिए अशोक जी, रोकिए। ये गलत बात है। आपका शो है तो सारा मजा आप ही लूट लेंगे। नहीं नहीं, आप भी लीजिए निखिल सर। भाई, अब नहीं ये तो गलत है अशोक जी, हमको नहीं, आप आप तो लीजिए, मौका आप दीजिए। देखिए ऐसा है, राहुल गांधी ने क्या किया मैं आपको बताऊं। आज उनके पूरे जो भी विचार है, निखिल भाई तो बाहर रह के निर्दोष हत्या हो जाती इनकी, मालूम ही नहीं उनकी हत्या हो जाए, एकलव्य की तरह बेचारे लड़ते रहते हैं। आज हुआ क्या पता है, राहुल गांधी ने के जो भी प्रवक्ता थे, पहले से चुनाव तक एक रट्टल लगाए हुए थे, टीएमसी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट कर रहे थे। आखिरी दिन राहुल गांधी ने सिलेबस बदल दिया।
जितने प्रवक्ता मैं डिबेट कर रहा हूं दोपहर के बाद में, सबको मालूम ही नहीं अब राहुल गांधी को डिसोन कर रहे हैं। दोपहर से ही हो रहा है, अरे तो सिलेबस ही बदल दिया, चालू एग्जाम में सिलेबस बदल दिया, ये पहली बार हुआ है। बेचारे करे तो क्या, निखिल भाई की गलती थोड़ी है अशोक की। अब राहुल गांधी कहीं से कुछ नया लेके आएंगे तो बेचारे निखिल भाई क्या करेंगे? जो पूरा चुनाव टीएमसी को डिफेंड किया, आज उन्हें तितर बितर कर दिया, उड़ा दिया तुष्टीकरण के नाम पे। तो इनकी गलती नहीं, इनको आप इतना मत लपेटिए। थोड़ा सा हमारे जो भी है डिबेट में आते हैं, अच्छा बोलते हैं, बेचारे कांग्रेस के लिए सेवा करते हैं, आज इनका नंबर मत लगाइए, इनकी गलती नहीं है। चालू एग्जाम में सिलेबस बदल दिया, क्या इनकी गलती लगा? ज्ञानेश जी का नंबर लगाइए। गलती तो गलती बेचारे अधीर रंजन चौधरी, गलती बेचारे अधीर रंजन चौधरी की है। सुनिए ना, गलती जो है, अधीर रंजन ने टीएमसी पे सवाल उठाया तो प्रवक्ताओं ने उनको डिसोन कर दिया। राहुल गांधी को भी डिसोन कर दिया और अधीर रंजन को भी डिसोन कर दिया। अब सोचिए इनका हाल देखिए। रोहन जी और अशोक जी, आप लोग क्या सुन रहे हैं? राहुल गांधी की बात बीजेपी के महिमा मंडन में क्या सुन रहे हैं मुझे पता नहीं। मैंने क्या कहा? सिलेबस राहुल जी ने कहा कि सरकार ने तो करा तो है उनके। देखिए पंगा, एक मिनट अब रुकिए, एक मिनट, मैं थोड़ा सा सीरियसली अब मैं बाकी दो मेहमानों के पास जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, और वो देखिए, ये हंसी मजाक अलग बात है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति देखिए क्या है। मैं आपको बता रहा हूं, बंगाल में, मैंने पहले भी बताया था, अपने शो में बार बार बताया था, बंगाल में कांग्रेस अगर जीरो पर सिमटी है ना, उसका एक कारण पता है क्या है? आज अगर मैं निखिल जी से पूछ लूंगा, निखिल जी को यह पता भी नहीं होगा कि आज अधीर रंजन चौधरी के एक पोलिंग एजेंट पर जानलेवा हमला हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता पर टीएमसी के, और अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि टीएमसी के लोगों ने हमारे जो पोलिंग एजेंट थे उस पर जानलेवा हमला किया। अभी मेरे पास वीडियो है, उसकी मां बेचारी की रो रही है, वो पट्टी वट्टी बांधे, खूनम खून पड़ा, उसकी मां रो रही है। अब जो पार्टी अपने कार्यकर्ता के सम्मान के लिए नहीं खड़ी हो सकती, और ये पहला वाकया नहीं है बंगाल का, बंगाल में कांग्रेस का इतिहास रहा है। जब बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी तो लेफ्ट के लोगों ने कांग्रेस के कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता की हत्या कर दी थी, और उस युवा कार्यकर्ता के खून से चावल सानकर कांग्रेस के कार्यकर्ता की बूढ़ी मां को खिलाए थे। यह घटना भूल नहीं सकता देश। आप सोचिए कि ऐसी हिंसा वहां हुई थी, एक कार्यकर्ता का खून करके उसके खून से सने चावल लेफ्ट के लोगों ने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता की मां को खिलाए थे, और फिर उसी लेफ्ट के साथ ये लोग जो है इलू इलू कर रहे थे। और आज जब टीएमसी के कार्यकर्ता के लिए जो है, टीएमसी के लोगों ने जब मारा है, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं हमारे कार्यकर्ता में जानलेवा हमला है, अब भी इलू इलू जो है टीएमसी के साथ कर रहे हैं। ये स्थिति है कांग्रेस की। कैसे कांग्रेस पनपेगी? निखिल भाई के पास आज बेचारे के पास बोलने लायक नहीं है। राहुल गांधी ने सिलेबस बदल दिया, बेचारे करे क्या? देखिए, कोई किसी भी व्यवस्था में अगर किसी की भी मृत्यु होती है तो बिल्कुल उसमें कोई पार्टी है, कोई हम बात ही नहीं करें, सही गलत नहीं होना चाहिए, इंप्रूवमेंट 100% होना चाहिए। अगर प्रोसेस में खामी है और वही चुनाव आयोग कर रहा है। अगर आज इतने लोगों को लगाया तो ये हम पास्ट में जाके बोलेंगे क्या पहले क्यों नहीं लगाया? आज कर रहे हैं इंप्रूवमेंट, आज 95% हुआ है, आगे 100% होगा। आज इतने बड़े राज्य में अगर 92% मतदान हुआ है, इसका मतलब व्यवस्था जो है ठीक रास्ते में जा रही है, उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। उसमें बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी की बात ही नहीं है। और हर चीज को टीएमसी के साथ जोड़ के आज केंद्रीय सुरक्षा बलों को ये बोल के, अरे ममता जी इनके सामने लड़ रही है, आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? हर चीज पे आप सवाल उठाएंगे। 7 जजों को घेर के आप घेराबंदी करें। राष्ट्रपति अगर आपके राज्य में आए, वहां पे आप उनकी जो प्रोटोकॉल को तोड़े। किसी भी प्रकार से केंद्रीय बल के कोई आदमी आए, ईडी की यहाँ पे छापेमारी हो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर, उसके अंदर आप सीएम की तरह के जाकर आत्महत्याओं पे कोई जवाब है, खंडन है, निंदा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के ऊपर जजमेंट दिया 92 लाख वोट पे, फिर आप नहीं दिया, कोई जजमेंट नहीं है, एसआईआर पे जजमेंट नहीं आई है अभी तक कोई। भी सवाल उठा दिए, मतलब आपको अगर हर चीज रोहन जी, एसआईआर पे अभी तक कोई जजमेंट नहीं आई है। अच्छा, एसआईआर पे जजमेंट नहीं आई है। एसआईआर पर सौरभ रिस्पॉन्ड करे, लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दूं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, एसआईआर पर कोई जजमेंट नहीं आई है, लेकिन एसआईआर को रोकने के लिए ममता बनर्जी से लेकर मेनका गुरुमूर्ति, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, कांग्रेस ने पूरे अपने घोड़े दौड़ा दिए, आरजेडी ने पूरे घोड़े दौड़ा दिए, समाजवादी पार्टी ने पूरे घोड़े दौड़ा दिए। आप लोगों ने एसआईआर रोकने के लिए
करोड़ों रुपए के वकील लगा दिए, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भी नहीं कहा कि एसआईआर गलत है। ये आप लोगों के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा है, सबसे बड़ा तमाचा ये आप लोगों के मुंह पे कि आप लोगों ने एसआईआर को गलत साबित करने के लिए करोड़ों रुपए आपने वकीलों की जेबें भर दी। आप लोगों ने वकीलों की जेबें भर दी कि किसी तरह से करोड़ों रुपए ले जाओ, सरकार का पैसा ले जाओ, लेकिन ये एसआईआर रोक दो। आप लोगों ने सरकारी पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे से जो अरबपति वकील है उनकी जेबें भर दी, लेकिन वो एसआईआर रोक नहीं पाए। इससे बड़ा तमाचा आप लोगों के मुंह पे कोई हो नहीं सकता। सौरभ दुबे रिस्पॉन्ड करिए। पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए केसेस से सरकारी पैसे से कोई नहीं खड़ा हुआ वहां जाके, क्या बात कह रहे हैं अशोक श्रीवास्तव? सुनिए एक मिनट मुझे सुनिए, अब मैं एक चीज और बोल दूं, सौरभ दुबे रिस्पॉन्ड करें। दरअसल निखिल जैन को तकलीफ इस बात की है कि दुनिया भर के वकील हायर कर लिए, निखिल जैन खुद वकील हैं, उनको एक लेवल का पैसा नहीं दिया एसआईआर के खिलाफ मुकदमा लड़ने के लिए। तो निखिल जैन आपका दर्द मैं समझता हूं, निखिल जैन आपका दर्द मैं समझता हूं। मैंने कहा गुरुस्वामी को करोड़ों रुपए मिल गए और उसके बाद जो है कपिल सिब्बल को मिल गया, अभिषेक मनु सिंघवी को मिल गए। आपको एक देने का पैसा नहीं दिया किसी पार्टी ने एसआईआर रुकवाने के लिए। आपका निजी दर्द खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।